ज़्यादा है जो प्लेट था उसको इनॉग्रेट करना, क्या कुछ कहेंगे आप खास कर इस तरह के इनिशिएटिव्स बहुत सारे इनिशिएटिव्स में इस तरह का एक इनिशिएटिव मैंने इसके साथ लड़ने में बहुत मदद कर सकता है। स्पोर्ट्स एक ज़रिया है, दूसरे ज़राए के साथ साथ अखलाकी ज़राया भी है, दीनी ज़राया भी है, जिनसे लोगों को अगर आप ड्रग्स और मंशियात से दूर कर सके वो बहुत अच्छी बात है। उसी में से एक ज़रिया स्पोर्ट्स का भी है, और जितना ज़्यादा आप स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब कर सकते हैं जवानों को, नई नस्ल को, उम्मीद है कि वो ड्रग मैनेज से दूर रह सकते हैं। तो ये सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के आप ज़राया ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकें और प्रोडक्टिव कामों की तरफ लोगों को राग़िब कर सके, माइल कर सके। उसके लिए फैसिलिटीज़ का क्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट लेवल पे भी जितना बन सकता है उतना बनना ही चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप देखें मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और कमर्शियली भी ये ठीक रहता है। इसके दोनों फ़ायदे हैं। एक आप सोशली भी उस चैलेंज से लड़ सकते हैं, ड्रग्स के चैलेंज से लड़ सकते हैं, और कमर्शियली भी आपका ये एक वाइबल एवेन्यू है। और उसके साथ साथ आप टैलेंट के लिए जो स्कोप बना सकते हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अगर आप टैलेंट के लिए अगर कोई रुकावट देखते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होना है या इंफ्रास्ट्रक्चर का कम होना है। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर मिल के अगर इस तरह के इनिशिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा उठे तो उम्मीद है कि न सिर्फ ड्रग्स के साथ लड़ने में मदद होगी, बल्कि करियर ओरिएंटेड आप जो है टैलेंट यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में भी होगी। आगा साहब, आपके हज़ारों नहीं, हम कह सकते हैं कि लाखों मद्दा है और सुनना चाहते हैं हमेशा। और जिस तरह से कल राज्यसभा पोल्स हुए हैं तो कहीं पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लग रहा है, बार्गेनिंग का इल्ज़ाम लग रहा है, तो आपके क्या तासुरात रहे हैं? मैं इस इंफॉर्मेशन में बिल्कुल प्रेवी नहीं हूँ कि किसने वोट डाला है, किसने क्रॉस वोटिंग की है। अब आज के बयान से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि उन्हें शायद पता है मगर वो नाम बताना नहीं चाहते, तो उससे एक बात तो साबित हुई कि उन्हें ये बात पता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये कोई ज़ाती दुकान नहीं चल रही है कि यहाँ पे आप एक दूसरे का नाम ना बताएं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपका लोगों के साथ एतमाद लोगों के वोट की बुनियाद पे जुड़ा होता है। तो लेजिस्लेटर, एमएलए असेंबली में या इस तरह के वोटिंग के वक्त वोट के साथ क्या करता है वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी को इस बारे में पता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उसे पता है मगर वो नाम नहीं लेगा, मैं फिर से कहूँगा ये कोई प्राइवेट अफेयर नहीं चल रहा है कि वो नाम नहीं लेंगे। अगर इस तरह का बिट्रेयल हुआ है, इस तरह की ज़्यादती हुई है, लोगों के मैंडेट के साथ, लोगों के एतमाद के साथ, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने गलत वोट डाला है या गलत ताकतों को वोट डाला है, उन्हें बताना चाहिए। जब तक वो ना बताए तब तक सबके सब शक के दायरे में रहेंगे, बेगुनाह भी शक के दायरे में रहेंगे। कम से कम ये तो पता चले कि बेगुनाह कौन है, और ये भी साथ साथ पता चले कि लोगों के एतमाद के साथ ज़्यादती किसने की है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बारे में बताएंगे और इसको कोई पार्टी अफेयर, प्राइवेट अफेयर नहीं बताएंगे। ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों को पता चलना चाहिए। जिस तरीके से इस राज्यसभा इलेक्शन में हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, इवन कि एआईपी ने भी सपोर्ट किया है एक प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन को लेके। आप समझते हैं कि जो बाकी एजेंडाज हैं जम्मू कश्मीर में, इंक्लूडिंग स्टेट हुड या जितने भी एब्रोगेशन के बाद, ये उन एजेंडाज को लेके सेम ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है? वही तो मेरा रोना है कि हमारी जो सर्वाइवल की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, उसके लिए हम कब संजीदा होंगे और उसके लिए हम कब इस तरह की कोशिश करेंगे। पार्टी लेवल पे, पार्टी सतह पे लड़ना ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स करना ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिव सर्वाइवल की बात हो रही है। तो कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टीज़ है या लाइक माइंडेड लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा कि पार्टीज़, उन्हें एक कलेक्टिव जो है लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। और एक बात इससे भी ज़्यादा अहम है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सब को बालाए ताख रख के, इन सभी सवालों को बालाए ताख रख के एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी के साथ एक मजबूत मैंडेट दिया था कि उसके बाद आपको किसी की शायद ज़रूरत भी ना पड़े,
उम्मीद ये थी कि लोगों की शायद उस कन्फ्यूजन से हम दूर निकलेंगे, उन डिवीज़न से हम दूर निकलेंगे, एक ही पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट देंगे और वही पार्टी जो है हमारी लड़ाई लड़ेगी। अब बदकिस्मती ये है कि 1 साल हुआ और 1 साल के अंदर अंदर जो मैंडेट दिया गया था, जो पॉलिटिकल मैंडेट, एस्पिरेशनल मैंडेट दिया गया था इस पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उस सेंटिमेंट, उस मैंडेट पे काम नहीं किया गया जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था। तो इसी वजह से आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, हर कोई ये सवाल ज़रूर करेगा, अगर आपको ये लड़ाई नहीं लड़नी है तो फिर वोट लेते वक्त हमने या पार्टी ने इस तरह की बातें क्यों की थी। ठीक है, अगर आप वोट लेके भी, ये इस तरह का मैंडेट लेके भी कमज़ोर पड़ रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है सवाल होंगे कि आप दूसरों को भी जोड़िए, वरना जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको दूसरों का मोहताज नहीं रखा था, दूसरों को जोड़ने की ज़रूरत अब नहीं थी शायद असेंबली इलेक्शन के बाद, मगर आपने वही कारनामे करना शुरू किया जो उन लोगों ने उस इलेक्शन से पहले किया। तो इसलिए लोग तो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे कि अगर उस पार्टी ने जिसको मजबूत मैंडेट दिया गया वो ये काम नहीं कर रही, वो ये लड़ाई नहीं लड़ रही है, तो उस एग्जिस्टेंस की लड़ाई के लिए लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। ये कौम जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मोहताज नहीं है, कांग्रेस की मोहताज, बीजेपी की मोहताज नहीं है। अपने वजूद की लड़ाई के लिए ये हमेशा ऑप्शंस ढूंढते रहेंगे, ये अपने वजूद के लिए लड़ेंगे। तो किसी पार्टी को ये ख्याल हो, गुमान हो कि हम ही है और हमारे ही आसपास सब कुछ घूमता है, नहीं, ये वजूद की लड़ाई है। तो फिर से यही बात कहूँगा कि अगर उन्होंने मैंडेट का एहतराम रखा होता, आज उनसे कोई सवाल नहीं पूछता कि दूसरों को आप जोड़ क्यों नहीं रहे, क्योंकि लोगों ने एतमाद दिया, उस एतमाद पे अभी तक काम नहीं हुआ, वो लड़ाई अभी तक नहीं छिड़ी। अब लोग ये कहना शुरू करेंगे कि अगर आप कमज़ोर पड़ रहे तो दूसरों को साथ में लेके क्यों नहीं चल रहे। आगा साहब, बडगाम बाईपोल्स को लेकर जो है लगातार आपकी पार्टी के लीडरान कह रहे हैं कि अगर कहीं पर इख्तिलाफात थे वो ख़त्म हो चुके हैं और आगा साहब जल्द ही जो है अवामी तशहीर का हिस्सा बनेंगे। अब ये मेरा फ़ैसला लेना लोगों ने कब से शुरू किया? मैं रोज़ मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे फ़ैसले सुनता हूँ अपने बारे में जो मैंने खुद लिए नहीं होते। अब मुझे कभी लगता है कि एक रूहुल्लाह मैं हूँ, शायद एक और रूहुल्लाह दूसरा कोई मेरे नाम पे कहीं और घूम रहा है जो फ़ैसले लेता है। अब मैं उस रूहुल्लाह की तलाश में हूँ जो इस तरह के फ़ैसले लेता है। मैंने इस तरह की ना कोई बात की है, ना इस तरह का कोई स्टेटमेंट गया है। मेरा स्टेटमेंट वही है जो मैंने पिछली बार इलेक्शन से पहले, नॉमिनेशन से पहले, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अभी किसी ने नॉमिनेशन फ़ाइल नहीं किया था, उसी दौरान ये बात कही थी कि मुझे अपनी तंजीम ये बात बताए कि मैं आज के इलेक्शन में लोगों के सामने क्या बात लेके जाऊँ, किस एतमाद से जाऊँ, जिसके जवाब में लोगों से मैं शायद वोट हासिल करूं। मुझे वो बातें बताइए कि 1 साल में हमने पिछले मैंडेट पे, पिछले एतमाद पे, पिछले वोट पे या पिछले वादों पे इतना सारा काम किया है। बाकी आप रूटीन गवर्नेंस छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल जो हमारी एस्पिरेशन है, पॉलिटिकल एजेंडा जो है इस रियासत का, जो वजूद की लड़ाई है, उसके लिए हमने इस साल के दौरान इतना किया है तंजीम ने। मेरी अकेले की बात आप छोड़ दीजिए, आप वो एक बात बता दीजिए कि इतना कुछ हमने किया है। मैं उस बात को लेके लोगों के सामने फिर से जाऊंगा। 1 साल पहले आपसे वोट लिया था, इतना काम हमने उस पर किया है, इतनी लड़ाई हमने उस पर लड़ी है। अब 1 साल के बाद मेहरबानी करके फिर से आप अपना एतमाद दीजिए। अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, एक कम से कम इंटेंशन तो दिखाइए। वो लड़ाई दूर की बात है, वो 370 की लड़ाई जो बहुत ज़रूरी है, वजूद की लड़ाई वो बहुत ज़रूरी है। अभी इलेक्शन से पहले 2-4 दिन में एक काम तो आप कर ही सकते हैं जिससे इंटेंशन पता चले कि आप सीरियस है, आपका इंटेंशन है। रिजर्वेशन का मसला हल कीजिए, वो आपकी लेवल पे इस वक्त हल हो सकता है। तो मैंने ये कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नॉमिनेशन से पहले आप रिजर्वेशन का जो मामला आपने इतना खींचा है, जो हम सभी का है, आप बच्चों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है? बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, जिन बच्चों ने कल 1 साल पहले, या जिन बच्चों के पेरेंट्स ने, लोगों ने, सब ने एतमाद दिया आपको, इसलिए कि आप इस सख्ती के माहौल में, इस क्राइसिस के माहौल में आप हमें सुनेंगे, आप हमारे मसले के लिए एक कांधा बनेंगे। आप उनके साथ लड़ रहे हैं, आप उन्हें ये बता रहे हैं कि मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ, मैं किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ। आपको प्रेशर में लाने के लिए वोट दिया गया है ताकि आप प्रेशर में आए, आप सुने। डेमोक्रेसी में जो लोगों के प्रेशर में आता है वो अरूज पाता है। जो डेमोक्रेसी में लोगों को तकब्बुर दिखाता है उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, उसे ही डिक्टेटर कहते हैं। अगर हाकिम को लोगों के प्रेशर में नहीं आना है तो एलजी तो खूब था, बेहतर था, क्योंकि वो भी किसी के प्रेशर में आने वाले
नहीं है, उनका काम ही है किसी के प्रेशर में नहीं आना। लोगों के जेन्युइन, हाँ बात जेन्युइन की है, लोगों के जेन्युइन बात और डिमांड के प्रेशर में आना, ये एक ईमानदार और लोगों को दोस्त रखने वाला, लोगों का हमदर्द, ये एक अवाम दोस्त कायद की सलाहियत है। वो इलेक्शन से पहले हम अपनी जो है टोपिया तक लोगों के सामने डाले और लोग इलेक्शन के बाद उन्हीं लोगों से कहे कि मैं किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ, मैं लोगों के प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ। तो मैंने इतनी बात कही थी कि कम से कम ये आपके हाथ में है, रिजर्वेशन का मसला आपके हाथ में, 3 दिन के अंदर अंदर आप ये मसला हल कर सकते हैं। कोई तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जिससे लोगों के सामने एतमाद से बात की जाए। उस पर भी आपने देखा लड़ाई हो रही है। आप आज मुझे बताइए, मैं उसी बात पे हूँ, मुझे उस बात का जवाब नहीं मिला, रिजर्वेशन का मसला हल नहीं हुआ, लड़कों को स्टूडेंट्स को धमकियाँ मिली कि हम आपके प्रेशर में आने वाले नहीं है। अगर वहाँ से ये जवाब मिलता है तो मैं लोगों के सामने क्या लेके जाऊँ? अच्छा, रूटीन गवर्नेंस पे मैं बड़गाम के सामने जाऊँ, लोगों के सामने जाऊँ, क्या बोलने जाऊँ कि 1 साल पहले हमने आपसे कहा था कि मीटर्स जो है हम दरिया में फेंक देंगे, मीटर आपके साथ ज़्यादती है, और 1 साल के बाद हमने आपसे वोट लिया और अब हम 1 साल के बाद उसी ज़ुबान से ये कहते कि चूँकि मेरे घर में सभी लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अब आप भी मीटर का इस्तेमाल करो। ये बात लेके जाऊँ मैं लोगों के सामने। अब इनके शायद ज़मीर में इस तरह का प्रोविज़न हो सकता है कि हम एक दिन एक तरह की बात करें, दूसरे दिन दूसरे तरह की बात करें, मगर मैंने जहाँ से दीन की तालीम हासिल की है, मैंने जहाँ से ज़मीर की तालीम हासिल की है, वहाँ पे आप यही सीखते हैं इन्नल अहद कान मसूला, कि आपसे आपकी बातों के बारे में सवाल पूछा जाएगा, आपसे आपके वादों के बारे में सवाल पूछा जाएगा, आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। आप एक ज़ुबान से एक बात और उसी ज़ुबान से दूसरी बात, एक ज़ुबान से आप ये कहे कि 1 साल पहले आप मीटर आपके ख़िलाफ़ जुल्म है, आपके ख़िलाफ़ लड़ाई है, आप हमें वोट दे दीजिए, हम मीटरों को दरिया में फेंक देंगे। अब आप चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, अब 1 साल के बाद आप ये कहेंगे कि चूँकि मेरे घर में सभी मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अब आप लोगों को भी मीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। मीटर के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, मगर पहले आप लोगों की इक़्तिसादियत को उस सतह पे ले आइए, लोगों की इक़्तिसादियत में उस तरह की बेहतरी ले आइए। कौन मीटर के ख़िलाफ़ है? मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, हर कोई समझता है, मगर आपने इस तरह की कौन सी बेहतरी लाई है 1 साल में? अब उनकी बातें छोड़ दीजिए, मैं लोगों के सामने क्या लेके जाऊँ? यही कहूँ कि 1 साल पहले हमने ये कहा था कि मीटर फेंक दीजिए, 1 साल के बाद हम ये कह रहे हैं कि चूँकि मेरे घर में भी मेरे रिश्तेदारों के घर में मीटर है, इसलिए आप भी मीटर का इस्तेमाल कीजिए। तो पॉलिटिकल सतह से लेके लोकल गवर्नेंस की सतह तक इस तरह की कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पिछले 1 साल से लेके अभी तक, जिसको लेके मैं लोगों के सामने जा सकूँ। तो इसलिए मेरी बात वही है कि मैं इस इलेक्शन से दूर हूँ। लोग ख़ुद अपने वोट के हाकिम भी है, मालिक भी है, वो ख़ुद कज़ावत कर सकते हैं सही क्या है गलत क्या है। मैं इस सब के बीच में वो वकालत करने नहीं जाऊंगा जो वकालत इस नतीजे पे पहुंचेगी। अगर साहब अभी कुछ देर पहले आपने ट्वीट किया, आपने लोकल हीरोज़ को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें जी, क्या हम ये समझे आगा साहब अब सोच रहे हैं एक नई पार्टी बनानी कश्मीर में? मैंने एक सिंपल ट्वीट किया कि आपके आसपास लोकेलिटी में कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको मुतासिर करते हैं, जिनको देख के आपको एक कॉन्फिडेंस मिलती है, जिनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है। वो अलग अलग फील्ड्स में हो सकते हैं, कल्चरल फील्ड्स में हो सकते हैं, रिलीजियस फील्ड्स में हो सकते हैं, कोई मुलाजिम हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है। किन को देखते आप मुतासिर होते हैं, किन को देख के आपको लगता है कि इसको देख के एक इंस्पिरेशन मिलती है? मैंने सिंपल एक सवाल पूछा। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग उन लोगों के बारे में बताएं, उनको सेलिब्रेट करें जो हमारे इस तरह के लोग गुमशुदा लोग हैं, जिनकी सोसाइटी को ज़रूरत है और जिनका रोल बनता है कि वो सोसाइटी में उससे भी ज़्यादा करें, जिनके हाथ में सोसाइटी का किसी भी सतह पे एतमाद हो और उस एतमाद के साथ ज़्यादती ना करें, हम उनको सेलिब्रेट करें। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना कि जो अलग अलग गोशों में गुमशुदा लोग हैं उनको सतह पे लाए, जो ईमानदार हो, जो खुदा दोस्त हो, जिनके पास ज़मीर हो, इंटीग्रिटी हो, और जो ऑलरेडी हमारे हीरोज़ हैं उनको थोड़ा सा हम सेलिब्रेट भी करें।